अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब वाले, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। तो गाइज़ आज मेरा व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन इसलिए नहीं है तो भी रीज़न आपको बता देती हूँ। यार आपको पता है कि आप सब लोग यूट्यूब देखते ही होंगे, है ना। यूट्यूब पे व्लॉगिंग तो आप हर कोई करता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर जिनका नाम रजब भट्ट था। आपको पता है वो बंदा इतनी मेहनत करता है, उसने बड़ा कुछ देखा है लाइफ में। वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसकी एक बहन, उसकी शादी होगी, इसकी शादी भी हो चुकी है। मतलब उसने बहुत मेहनत की, अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचाया कि 2 साल के अंदर उसके 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। यार इतनी मेहनत की उस बंदे ने, अपने दोस्तों को साथ लेके चला, फैमिली को साथ लेके चला। उसकी मतलब फैमिली उसके लिए दुआएँ करती है, दोस्त यार उसके पीछे जान देते हैं। यार फिर भी लोग उसको इतना डिफेम कर रहे हैं, इतना डिफेम कर रहे हैं, कसम से मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब मेरा कोई हक नहीं बनता, मैं उसको फॉलो भी नहीं करती हूँ, मेरा कोई आइडियल नहीं है, मैं उसकी फ़ैन नहीं हूँ। बस ये कि उसकी व्लॉगिंग मुझे अच्छी लगती है, मुझे उसका कंटेंट अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, आप मेरे कोई फ़ैन थोड़ी हैं या फिर मैं आपकी कोई आइडल थोड़ी हूँ। हम किसको मानते हैं? खुदा को मानते हैं। हम उसकी दी हुई बातों को, उसकी बताई हुई बातों पे चलते हैं। खुदा और खुदा के रसूल के अलावा हम किसी को नहीं मानते, ना मानना चाहिए। इंसान की क्या औकात है कोई किसी को गलत बोले? इंसान की क्या औकात है कोई किसी से जले? यार वो बंदा सुबह उठता है और शाम तक वो व्लॉग शूट करता है। आप यकीन नहीं करोगे, 35-36 मिनट का उसका व्लॉग होता है पूरा, और वो पूरा दिन ऐसे बाजू रख के व्लॉगिंग करता है। हर एक टाइम, हर एक सेकंड वो नोट करना पड़ता है। व्लॉग शूट, हर एक चीज़ शूट करनी पड़ती है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, फिर बड़ी गलतियाँ निकालनी पड़ती है, फिर जाके व्लॉग जाके लास्ट पे अपडेट होता है। आप लोग सोचते हैं कि ब्लॉगिंग आसान है, ये एक आपकी गलतफहमी है। आसान नहीं है, इसमें बड़ा कुछ देखना सुनना पड़ता है। वो बंदा सुबह से लेके शाम तक व्लॉगिंग करता है, दोस्तों को साथ लेके चलता है, माँ बाप की दुआएं लेके घर से निकलता है, फिर भी लोग उससे इतनी जेलसी, इतनी जेलसी, इतनी जेलसी। हालांकि वो पाकिस्तान के और हम लोग इंडियन है। मतलब मैक्सिमम बहुत सारे लोग उसके व्लॉग देखते हैं, पूरी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के लोग उसके व्लॉग देखते हैं, क्योंकि 6 मिलियन क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं है। हम 12,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप सोचो ज़मीन और आसमान में जितने भी चीज़ें, उन सब उनकी तो उतना फ़र्क है हमारे बीच। मतलब मैं कई साल लगा तो भी मैं वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ़ 2 साल में इतने सब्सक्राइबर गेन किए, क्योंकि उसकी व्लॉगिंग ऐसी थी, वो अच्छा व्लॉग था, उसका कंटेंट अच्छा था, कोई दंगा-फ़साद, लड़ाई-झगड़ा था नहीं था। दोस्तों को साथ लेके चला, अच्छी कंटेंट बनाया, अच्छी व्लॉगिंग की, दोस्तों के साथ घूमा-फिरा, मेहनत की, पैसे कमाए। उसने भी बड़ा कुछ देखा अपनी लाइफ़ में, मतलब दुःख-सुख तो हर एक इंसान देखता है। उसने भी मेहनत की, माँ-बाप को, अब उसके पेरेंट्स जो हैं, माँ-बाप दोनों घर में बैठते हैं और वो कमाता है, वाहिद कमाता है, माँ-बाप की सेवा करता है, बीवी की जो होते हैं फरमाइशें पूरी करता है, अपनी बहन को देखता है, जितने भी फैमिली हैं फंक्शन वगैरह करता है, दोस्तों को भी देखता है, हर चीज़ के साथ उसके बच्चों मतलब दोस्त यारों का साथ देता है। मतलब हर दुख-सुख में हर एक जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वैसे तो दुनिया में सारी चीज़ें फ़ॉर्मेलिटी होती हैं, हमें तो अपने खुदा को खुश करना चाहिए, लेकिन हर एक तौर तरीके के साथ वो चलता है। माँ बोलती है बेटा मुझे ये चाहिए तो वो माँ को देगा, बाप बोलता है मुझे ये चाहिए, बाप को देगा। अच्छा, माँ बोलती है बेटा मुझे वो गाड़ी लेने का शौक है, बेटा वो गाड़ी लेगा। उसने मेहनत की है, उसने पैसा कमाया है, उसने कोई हराम नहीं कमाया, उसने यूट्यूब से पैसा कमाया है अपना, उसने मेहनत करके वीडियोज़ बना के, कंटेंट बना के उसने पैसा कमाया है। उसने कोई ऐसी चीज़ शो नहीं की आज तक, फिर भी लोग उसको इतना डिफेम कर रहे हैं, इतना डिफेम कर रहे हैं कि मैं तो देख के ही हैरान हो गई। तौबा तौबा। हम तो छोटे-मोटे ब्लॉगर क्रिएटर, हमारा तो कुछ नामो निशान ही नहीं है अभी। हम लोग क्या हैं, कौन साइमा, कौन दूसरा तीसरा, हमें तो कोई जानता भी नहीं। लेकिन क्या है यार, एक बंदे के पीछे इतना हसद, मतलब मैं कल परसों से मेरा यूट्यूब में खोल के देख रही हूँ, इंस्टाग्राम खोल के देख रही हूँ, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट कहाँ गया, रजब भट्ट भाग गया, रजब भट्ट ये हो गया, वो हो गया। क्यों? क्यों यार क्यों? क्या किया उसने? व्लॉग्स बनाए। एक छोटी-छोटी बात पे लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे उसके पीछे पड़ जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे कभी कहीं पहुँच जाते हैं लोग, कभी कहीं घर के सामने भीड़ लगाने, नारे मारने। क्या किया इस बेचारे ने? आप यकीन मानो, जो लोग उसके व्लॉग देखते होंगे, जो बंदे उसके व्लॉग देखते होंगे, आप व्लॉग खोल के देखना, कभी आपको कहीं उसकी गलत बात लगी, आपको यकीन मानो, मैं किसी के व्लॉग नहीं देखती, मैं सिर्फ़ रजब भट्ट के व्लॉग देखती हूँ, क्योंकि यार उसकी व्लॉगिंग, उसका कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी दोस्ती, उसकी यारी, उसके दोस्त यारों की बातें। हुँ। यार फिर भी लोग इतना उसको डिफेम कर रहे हैं। देखो, सब्सक्राइब अब भी लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन डिफेम भी कर रहे हैं। जेलसी है ना, और कुछ नहीं है। लोगों को रचा पड़ के ब्लॉग देखने भी नहीं है और जेलसी भी कर रही है। क्यों यार? उसको पता है कि उसने मरना है, जवाब खुदा को देना है, फिर उसने क्या गलत कर दिया?
अभी वो 2-3 दिन से व्लॉग शूट नहीं कर रहा। यकीन मानो मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरी रात में देखती रहती हूँ रजब भट्ट की न्यूज़, अजय भट्ट की न्यूज़। मतलब मैं इंडिया में, वो पाकिस्तान है, पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ नहीं बेचारा। लेकिन मैं उसकी न्यूज़ देखती हूँ, कभी कहीं से वो आ जाए व्लॉग शूट करे, वो आ जाए। वो इंटरटेनमेंट का एक ज़रिए यार, हम उसको देखते हैं, मुझे हँसी आती है यार। मैं उसको बहुत, मतलब मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देखती तरह मैं उसके व्लॉग्स देखती हूँ। इतना, मतलब अभी मैं बीमार थी पिछले दिनों में, जब भी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस उसके व्लॉग्स देखते रहे। इतनी हँसी कि मेरा कितना बार मेरा माइंड ठीक हुआ, मेरी अच्छी, मतलब पॉजिटिविटी, मैंने खुद को पॉजिटिव फ़ील किया। फिर भी लोग कुछ नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया गलत, कुछ भी नहीं किया, ना गलत बोला, ना गलत किया, बस किया हसद, जेलसी। उसने गाड़ियाँ ले ली, उसने घर बना लिए, उसने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर दी, माँ बाप से दुआएँ ले ली। लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। मतलब वो बंदा अपने दोस्तों को साथ लेके चलता है, सबको। इवन कि जितने पैसे उसके पास आते हैं ना, जो भी डॉलर, जितने पैसे वो कमाता है, अपने दोस्तों को साथ लेके चलता है, उनको भी देता है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान भी रखता है। अभी पिछले दिनों में उसने अपने सारे दोस्तों को आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके दिया। किसी को है इतना दिल आता है कि, मतलब चाहे कोई जितना मर्जी अमीर हो गए, अपने दोस्तों 16 प्रो मैक्स इतना महंगा, और पाकिस्तान में शायद 5-6 लाख का मिलता है, और हमारे यहाँ तो सस्ता ही है। 5-6 लाख का फ़ोन हर एक दोस्त को, यार बड़ा से बड़ा दोस्त होगा, जिगरी से जिगरी यार होगा, कभी इसको इतना जिक्र नहीं आएगा। दोस्तों को आउट ऑफ कंट्री लेके जाता है, दोस्तों को साथ लेके, हंसी मजाक, दोस्त उल्टा सीधा ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करता है, सुनता है, साथ रहता है, क्योंकि वो साथ लेके चलता है। उसने अगर कोई चीज़ ठानी है, वो करता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, रजब भट्ट की बात कर रहे हैं। फिर भी लोग उसको इतना डिफेम करते हैं, इतना डिफेम करते हैं। मुझे अब बिल्कुल ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता। मैं बोलती हूँ मैं ब्लॉगिंग किस लिए करूँ? जब हम अच्छा बोलेंगे तो भी लोग गलत बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो लोग हमें दुनिया का नहीं छोड़ेंगे। इतनी कंट्रोवर्सी, मैं बोलती हूँ एक जान के पीछे 1000 जानें जब पड़ जाती हैं ना, तो बंदा बोलता है मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। एक तो उसके पेरेंट्स बेचारे परेशान, ऊपर से वो अपनी कंट्री छोड़ के चला गया दोस्तों को देखो, फिर कंट्री छोड़ के भी दोस्तों को साथ लेके गया, दोस्तों का साथ उसने नहीं छोड़ा। आपको एक अच्छी चीज़ भी सिखाता है कि अगर दोस्त अच्छे हो तो इंसान हर सुख दुख में खड़ा रह सकता है। तो उसके दोस्त उसके साथ हैं, मतलब वो इस टाइम जहाँ भी गया है सेफ है, दोस्तों के साथ है। लेकिन फिर भी लोग उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे। हर छोटी से छोटी बात देखो जी, उसने अगर रमज़ान में बैठ के पानी पी लिया, ऐसा कुछ, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देखो, ज़रा सी बात होगी, छोटी सी बात है, अगर कोई मुंह से कोई गलत लफ्ज़ उसके मुंह से निकल जाएगा, तो भी लोग उसके उस लफ्ज़ को पकड़ के इतना बड़ा पर्चा बना लेंगे, ये कर दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों यार? आप लोग उसकी कमाई से जलते हो, उसके रहने सहने से जलते हो। सही बात है, मैं सही बोल रही हूँ, ये चीज़ है, मुझे लगता है यही चीज़ है, तभी लोग उसको डिफेम करें। इसलिए यार, ये जितने भी क्रिएटर होते हैं ना, मैं आपसे जेन्युइन बात कर रही हूँ, जितने भी क्रिएटर्स होते हैं ना, ये गलत नहीं होते। देखो, ये बहुत मेहनत करते हैं, इन्होंने बड़ा कुछ देखा होता है। आपने उसकी लाइफ स्टोरी, जो उसने काम किए हैं ना इस व्लॉगिंग से पहले, जो जो उसने काम किया अपने घर को चलाने के लिए, आप वो देखना कभी उसने क्या, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, तो वहाँ से नीचे से सामान उठाना, ऊपर जाना। मैंने उसके सारे ब्लॉग देखे। आप कभी उसके ब्लॉग अंदर, आपको छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा, बिल्कुल दिल नहीं करेगा। तो आपको वो 100 बातें सिखाएगा, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, फैमिली के साथ कैसे पेश आना है। मतलब कुछ गलत है ही नहीं है, अपनी माँ से इतना प्यार करता है, माँ बेचारी की जान बचती है उसके बीच। फिर भी यार लोग उसको इतना डिफेम करते हैं, इतना डिफेम करते हैं। मतलब वो भी एक छोटा मोटा क्रिएटर था, उसने मेहनत की, बड़ा हुआ, अपनी गाड़ियाँ ली, पैसे कमाए, लोगों की मददें भी की। मतलब वो हर महीने लोगों की मदद करता है, जितना पैसा कमाता है। उसका दावा है कि उसने जाकर जितना भी टिकटॉक से पैसे कमाए, सारे गरीबों को बांटा है। वो 1 रुपया भी अपने घर पे नहीं रखता। फिर भी लोग डिफेम करते हैं, पैसा खा के भी लोग डिफेम करते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग उसको धमकी देना शुरू करते हैं, तुझे मैं ये करूँगा, वो करूँगा। यार क्यों करना ये सब है? उसकी बेचारे की अपनी ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है आराम से। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मतलब मैं यूट्यूब जब भी खोलती हूँ, बस आगे रजब भट्ट की न्यूज़ चढ़ी होती है। या आज ये आ गया भाई, आज ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, वो यहाँ बैठ गया, वो वहाँ बैठ गया, वो इस बिलादरी में बैठ गया, वो उस जगह में बैठ गया। रजब भट्ट ही मिले थे सारी, और कोई नहीं। अपना अपने अपने काम करो, अपने अपनी ज़िंदगी जियो। मैं आप सबको, जितने लोग मेरी ब्लॉग देते हैं, मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो लोग उसको डिफेम कर रहे हैं, मैं उनको ज़रूर बोल रही हूँ, प्लीज़ यार, आपने मर के जवाब खुदा को देना है। ये रजब भट्ट सब भूल जाएंगे आप, जब आप खुदा के पास पहुंचोगे। तो आप बोले खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैंने इस बंदी के साथ ये कर दिया, मैंने उस बंदे के साथ वो कर दी। इसलिए अपनी कब्र की आमद गंदी मत करो, किसी को गलत मत बोलो। अगर वो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, वो गलत करेगा उसको गलत मिलेगा। वो खुदा, वो है ना ऊपर बैठा हुआ नीली छतरी वाला, उसने फैसले करने सारे, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसलिए अपने आप को कुछ मत समझो,
आप सिर्फ एक मामूली इंसान हो, मामूली इंसान है, उसने मेहनत की है, आप भी मेहनत करो, आप ब्लॉगिंग शुरू करो, आप भी कंटेंट बनाओ। देखो आप भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगे, बड़े बड़े मकान लोगे, माँ बाप की सेवा करो, बड़े बड़े ब्लॉगिंग, बड़े बड़े कंटेंट बनाओ, तो आपको भी अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन उसने मेहनत की है, दोस्तों को साथ लेके चला है, माँ बाप की दुआएं ली है, तो आज वो यहाँ तक पहुंचा है। लोग ऐसे उसके पीछे पड़ गए, ऐसे पूरा पाकिस्तान, में बोलती हूँ आधा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ गया, उसने ये बोल दिया, उसको व्लॉग्स भी देख रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी बातें करें, उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए। सच में एज अ क्रिएटर, मतलब देखो क्रिएटर तो हम लोग हैं ही है ना, हमारे भी छोटे मोटे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ, ब्लॉगिंग करना ये आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। अगर कोई इंसान कुछ कर गलती से बाई चांस कुछ गलती से कुछ बोल भी दे, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि उसकी गलती सुधारने का उसको मौका दे। अगर कोई इंसान आपसे माफ़ी भी मांगे, तो भी यार आप लोग उसको क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखो माफ़ी तो उसको वैसे मांगनी नहीं चाहिए आप सबसे, क्योंकि माफ़ी उसको खुदा से मांगनी चाहिए। खुदा जब माफ़ करे तो इंसान की क्या औकात है, हम इंसानों की क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, आपकी क्या औकात है। इसलिए यार किसी को डिफेम, किसी से जलसी कभी मत करें। जलसी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेहनत करके कमा रहा है, आप लोग मेहनत करें, आप भी इंशाल्लाह इस मुकाम पर पक्का पहुंचोगे। मेरा आज का व्लॉग बनाने का कोई था ही नहीं, कोई मोटिव नहीं था, बस यही बात शेयर करनी थी कि देखो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, एक छोटी सी बात के पीछे लोग कितना बड़े दंगे फसाद कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कभी मत करें। तो आप प्लीज़ अजय भट्ट के व्लॉग जाके देखें, आप उनको देखें, आप देखोगे और कितनी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, कितना अच्छा फ्रेंड सर्कल है उसका। तो गाइज़ कल मिलते हैं आपसे।